डियर स्टूडेंट्स, हमने भूगोल प्रथम पत्र मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के पहले पाठ मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र को विस्तार से समझा। हमने विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि सीखा। आज हम तीसरे पाठ जनसंख्या संगठन के संबंध में विस्तार से जानेंगे। जनसंख्या संगठन के प्रमुख घटक आयु संरचना, लिंग संरचना, ग्राम्य नगर संरचना, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना इत्यादि है। इन घटकों को आसानी से मापा जा सकता है। इस प्रकार जनसंख्या संगठन को परिभाषित करने की यदि बात आती है तो हम परिभाषित करेंगे जनसंख्या का वह पहलू या घटक जिसे मापा जा सकता है जनसंख्या संगठन कहलाता है। और यह परिभाषा फाइनल परिभाषा है। इस परिभाषा को आप परीक्षा में लिख सकते हैं, लेकिन परीक्षा में लिखने के लिए परिभाषा के साथ आपको उदाहरण भी देना है। यह परिभाषा लिखिए और लिखने के बाद नीचे आप लिखिए जैसे आयु संरचना, लिंग संरचना, ग्राम्य और नगर संरचना तथा व्यावसायिक संरचना। जनसंख्या के वे सारे घटक जिसे हम मापते हैं जनसंख्या घटक या जनसंख्या संरचना कहलाता है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आइए हम सब देखते हैं जनसंख्या के कुछ प्रमुख घटकों को। हम देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है पहला घटक आयु संरचना, दूसरा है लिंग संरचना और तीसरा यहाँ पर है ग्राम्य नगर संरचना, चौथा व्यावसायिक संरचना। इन संरचनाओं के अतिरिक्त साक्षरता या अन्य आधार पर हम जनसंख्या को माप सकते हैं। हमने अभी तक जो स्क्रीन पर संरचनाओं को दिखाया है या जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन संरचनाओं को भी छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर अध्ययन किया जाता है और उन छोटी इकाइयों को भी मापने में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप हम आयु संरचना को लेते हैं। आयु संरचना जो है इसको 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। बाल आयु संरचना, दूसरा है वयस्क आयु संरचना, तीसरा है वृद्ध आयु संरचना। अब लिंग को यदि हम लेते हैं तो लिंग को 2 भागों में बांटकर जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। पहला पुरुष संरचना, पुरुष संगठन, और दूसरा स्त्री संगठन। मतलब कुल इस जनसंख्या में कुल कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, इसकी जानकारी अलग अलग हमको मिलती है। और कितनी की बात यदि करते हैं तो ये माप में आता है। तीसरी है ग्राम्य नगर संरचना। इनको 2 भागों में बांटा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, ग्राम्य नगर संरचना। ग्राम्य नगर संरचना में कौन सा है? पहला ग्राम्य मतलब गांव, गांव में रहने वाले लोग, और दूसरा नगर में रहने वाले लोग। ग्राम में रहने वाले लोग ग्रामीण संरचना और नगर में रहने वाले लोग नगरीय संरचना। ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या। और चौथी जो हमने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना को वर्ल्ड में 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला वैसे लोग जो प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए हैं, दूसरा वैसे लोग जो द्वितीयक व्यवसाय में लगे हुए हैं, तीसरा वैसे लोग जो तृतीयक व्यवसाय में लगे हुए हैं, और चौथा वैसे लोग जो चतुर्थक व्यवसाय में लगे हुए हैं। इनमें से कुछ चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, जैसे प्राथमिक व्यवसाय क्या है, द्वितीयक व्यवसाय क्या है, तृतीयक व्यवसाय क्या है। तो हम सभी संरचनाओं के बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। जैसे आयु संरचना के बारे में पढ़ेंगे, बाल आयु वर्ग कितनी उम्र से कितनी उम्र को लेंगे, वयस्क आयु वर्ग में कितनी उम्र से कितनी उम्र के लोगों को लेंगे, वृद्ध में किनको हम शामिल करेंगे। और यदि कहीं किसी देश की जनसंख्या में बाल आयु वर्ग के लोग अधिक हैं तो उस देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वयस्कों की संख्या अधिक है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब इन सारी चीजों को हम एक एक कर
पढ़ने का काम करेंगे। तो इन संरचनाओं को हमने देखा, हमने पहले ही बताया कि इसके अतिरिक्त और भी अनेक संरचनाएं हो सकती है। जैसे साक्षरता एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको मैंने यहाँ पर नीचे में दिखाया कि साक्षरता जैसे अनेक महत्वपूर्ण जनसंख्या के घटक हैं और उन सारे घटकों का हम आगे अध्ययन करेंगे। अब सवाल उठता है कि आयु संरचना क्या है। तो आइए देखते हैं आयु संरचना क्या है। हमने सबसे पहले यहाँ पर आयु संरचना लिखा और आयु संरचना के बारे में हमने पढ़ा था कि आयु संरचना जो है हम जनसंख्या के अध्ययन के लिए इसे 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला भाग जो है वह है, देखिए इसमें एक बालक सरकता हुआ सामने आया। यह बालक जो है इसको हम बाल कहते हैं, बच्चों को बाल बच्चा कहते हैं, तो बाल आयु वर्ग। दूसरा जो है एक महिला दिख रही है जो वयस्क है, तो वयस्क आयु वर्ग। और तीसरी एक महिला है जो वृद्ध है, तो वृद्ध आयु वर्ग। यह वृद्ध आयु वर्ग हो गया। इस प्रकार जनसंख्या वितरण को यदि हम परिभाषित करने की बात करते हैं तो जनसंख्या संगठन का वह महत्वपूर्ण पक्ष जिससे जनसंख्या को 3 महत्वपूर्ण आयु वर्गों में बांटकर मापा जाता है, आयु संरचना कहलाता है। बाल आयु वर्ग, इस आयु वर्ग के तहत 0 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। चूंकि यह वर्ग अनुत्पादक होता है, साथ ही इनके पालन पोषण एवं शिक्षा आदि पर अधिक खर्च होता है, जिसका आर्थिक भार हमेशा वयस्कों पर पड़ता है। वयस्क पर इसका आर्थिक भार पड़ने के कारण 0 से 14 आयु वर्ग के बच्चे को आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में बाल आयु वर्ग का अनुपात एक समान नहीं है। विश्व के विकासशील देश जैसे चीन है, भारत है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ्रीका, ये सारे जो देश हैं यहाँ पर बाल आयु वर्ग का अनुपात अधिक है और इसका प्रमुख कारण यहाँ के जन्म दर की अधिकता है। इसके ठीक विपरीत जो विश्व के विकसित देश हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, रूस, यहाँ पर बाल आयु वर्ग के लोगों का अनुपात कम होता है क्योंकि यहाँ पर जन्म दर जो है बहुत ही कम है। वयस्क आयु वर्ग में 15 से 60 वर्ष तक के लोगों को सम्मिलित किया जाता है और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ 15 से 60 साल के लोग कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। जैसे पहली तस्वीर में कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं और जिनकी उम्र 15 से 60 वर्ष के अंदर है। ये सारे लोग कंप्यूटर पर कुछ कार्य कर रहे हैं और इसके बदले में इनको कुछ न कुछ पारिश्रमिक मिलेगा। अर्थात ये अर्थार्जन का काम, पैसे कमाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में महिला और पुरुष मिलकर दीवार खड़ा कर रहे हैं जो उत्पादन का कार्य है। तीसरी तस्वीर में हम देख पा रहे हैं कि कुछ महिला पुरुष बैठकर किसी रणनीति को बना रहे हैं। हो सकता है किसी फैक्ट्री में उत्पादन कैसे होगा, कितना अधिक होगा, लाभ कैसे कमाया जा सकता है, इन बातों पर चर्चा हो रही होगी। चौथी जो तस्वीर है वह बता रही है कि कुछ लोग मिलकर लकड़ी से या लकड़ियों का फर्नीचर बना रहे हैं, लकड़ी से कुर्सी, टेबल इत्यादि बना रहे हैं। बढ़ई लोग हो सकते हैं स्थानीय भाषा में यदि हम बात करें तो ये सारे जो लोग हैं ये कार्यशील हैं। ये जो सारे जो लोग हैं पैसा कमाने का काम कर सकते हैं। इस प्रकार वयस्कों की बात यदि हम करें तो वयस्क जो होते हैं सभी आयु वर्गों से सर्वाधिक प्रजननशील, आर्थिक रूप से सर्वाधिक क्रियाशील एवं उत्पादक होते हैं। और यह जो आयु वर्ग है यह बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग के लोगों को आश्रय देने का काम करते हैं। चूंकि धनोपार्जन का सर्वाधिक काम यही सब करते हैं। वृद्ध आयु वर्ग, हमने वृद्धों को देखा है अधिकतर 60 से या 65 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग होते हैं
उनको हम अपने यहाँ स्थानीय भाषा में बूढ़ा या बूढ़ी कहते हैं। ये बूढ़े या बूढ़ियाँ जो होती हैं, यह धीरे धीरे शारीरिक रूप से कमज़ोर होते जाते हैं और इनकी उत्पादन क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि इनका शरीर काम करना बंद कर देता है और शारीरिक रूप से ये अक्षम हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह वयस्क आयु वर्ग पर आश्रित हो जाते हैं। इन आयु वर्गों को भी पूरी तरह से अनुत्पादक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उत्पादन क्षमता इसमें वयस्कों की तुलना में कम हो जाती है।